दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस रीत और मिस्टर राघव के लिए। और अगला खूबसूरत गाना उससे भी ज्यादा खूबसूरत कपल के लिए। मैम हम जानते हैं कि ये आपका फेवरेट गाना है और ये हम स्पेशली आपके लिए गा रहे हैं। वो नहीं, ये बहाना बनाने की रात नहीं है, आज तो जश्न मनाने की रात है। चलिए अब लग रही ना परफेक्ट जोड़ी, तो आज प्यार का समा बांध देते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोस्ट रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल कपल ऑन द फ्लोर, शुरू करते हैं प्यार और मोहब्बत की जादुई रात। कोई तो ऐसी जगह होगी कि जहां हम फिर मिलेंगे, जी भर के फिर तुमको देखेंगे, तेरी आंखों में फिर दिखेंगे। हर लम्हा जो तेरे संग था मुझसे मिला बन के खुदा हो, तो रहे हैं हम अभी तुमसे जुदा है अलविदा। बस अभी इस जन्म के लिए मैं हूँ तेरा, हर जिंदगी हर जन्म के लिए। काश हम कह सके कभी तुमसे, वो गुजरी है तुम्हें छोड़कर मेरे दिल पे जो। रूह मोहब्बत से अनजान थी, बेसबब ये परेशान थी, तेरे आने से हंसने लगी जो कि हंसने से अनजान थी। तेरी सोहबत में आराम था, तुझको जीना मेरा काम था। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों बाद मैंने ऐसे खुलकर डांस किया है, वरना अभी तक तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी इतनी उम्र हो गई है, शायद मैं कभी ऐसे डांस कर ही नहीं पाऊंगी। क्या हुआ, मैंने कोई जोक मारा क्या? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, आप कह दीजिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि जब भी आप कुछ छुपाते हैं ना मैं समझ जाती, और बाद में तो आप कहेंगे ये सच। हाँ भी कह दीजिए। रीत, कोई बड़ी बात नहीं है, और जैसे कि तुमने अभी कहा ये उम्र वाली बात, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि तुम तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और यंग लग रही हो, बिल्कुल उस फूल की तरह जो बारिश की बूंदों के साथ अभी अभी खिला है और तुम्हारे छूने से पहले खुद को समेट लेगा। थैंक्स। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरी तारीफ भी करेंगे। क्या पता मैं वही काम करता हूँ जिसकी तुम्हें मुझसे उम्मीद ना हो। जी, ये क्या है? इसकी क्या जरूरत थी राघव? क्या मतलब है इसकी क्या जरूरत थी? मुझे लगा ये तुमने ऑर्डर किया है। क्या? एक मिनट, आज शाम से जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये केक मैं क्यों मंगवाऊंगी? मुझे क्या जरूरत है सॉरी बोलने की? तुम्हें क्या जरूरत है सॉरी बोलने की मतलब? और तुम क्यों मंगवाओगी? तुम्हारी गलती है तो तुम ही सॉरी बोलोगी ना। राघव, मुझे लगा कि हम यहाँ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप मुझसे माफी मांगना चाहते हैं। क्या? हाँ, मुझे लगा कि आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया आपको उसकी माफी मांगनी है, इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। वाह मिस्टर राघव सूर्यवंशी, मैं आपसे माफी मांगू? मैं आपसे माफी कभी नहीं मांगूंगी, और आपको सॉरी कहने के लिए ऐसे केक तो कभी ऑर्डर नहीं करूंगी, अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं।
तुम मजाक कर रही हो ना रीत? तुम्ही ने मुझे यहाँ बुलाया था ना सॉरी कहने के लिए? मैंने? आपने मुझे यहाँ बुलाया था? एक मिनट, आपने नहीं बुलाया मुझे? नहीं, और ना ही मैंने ये कुछ प्लान किया है। हाँ तो मैंने भी ये सब प्लान नहीं किया, ना ही मैंने आपको बुलाया है। बुलाया तो तुमने ही मुझे। एक मिनट, ये तुमने ही भेजा था ना? और ये कार्ड आपने मुझे भेजा था ना? ये आपके लिए किसने भिजवाया है? किसने? अब मुझे नहीं पता सर, आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है, तुम जाओ। आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी राघव। मुझे एहसास हो गया है कि मैं आपको मेरी जिंदगी से नहीं जाने दे सकती। प्लीज मेरे पास वापस आ जाइए। आई लव यू। क्या हम दोबारा एक दूसरे के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं? प्लीज एक मौका दे दीजिए आपको सॉरी कहने का। प्लीज मुझे दाना पानी रेस्टोरेंट में आके मिलिए। तो ये भद्दा मजाक कर कौन सकता है? मुझे क्या पता ये सब किसने किया है? मुझे लगा था तुम सच में सॉरी हो। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, एक चांस चाहिए। नहीं, गलत था। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगू? और अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो आप है राघव। मैं ही बेवकूफ था। मुझे लगा तुम्हें थोड़ा तो पछतावा होगा। तुम वो इंसान हो जिसके दिल में प्यार नहीं, अकड़ और ईगो भरी हुई है, जो जहां जाती है वहां सब बर्बाद कर देती है। आ गई ना मिस्टर घमंडी राघव सूर्यवंशी के दिल में भरी हुई कड़वाहट बाहर। अब मुझे लग रहा है कि मैं उस इंसान के साथ हूँ जिससे मैं जानती हूँ, वरना अभी तक तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी बहरूपिया के साथ बैठी हुई हूँ। वापस आ गया वो मिस्टर राघव सूर्यवंशी जो खुद सब बर्बाद करता है, खुद दूसरों को चोट पहुंचाता है और खुद ही दूसरों से माफी की उम्मीद भी रखता है। आप तो वो अकड़ू इंसान है जिसे लगता है पूरी दुनिया आपके कदमों के नीचे होनी चाहिए। You know what, रीत? बाहर में जाओ तुम। नहीं राघव, मुझे वहां भी नहीं जाना, क्योंकि वहां भी मुझे आपसे ही मिलना पड़ेगा और मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ ताकि मेरी जिंदगी में जो बची हुई खुशियां है ना वो तहस नहस ना हो जाए। आई एम सॉरी सर, हम जो कर सकते थे हमने वो सब किया। थैंक यू। मैं क्या करने जाता हूँ और क्या हो जाता है। इतना अच्छा मौसम था, मैंने उनके लिए रोमांटिकली सब कुछ प्लान भी किया था और दोनों ने अपने आप में सारी चीजें खराब कर दी। अब क्या करूं मैं? इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं दीदू को वो सच बता सकूं जिस सच की वजह से राघव को दीदू से दूर होना पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा और क्या रास्ता है मेरे पास, मैं क्या करूं?